भाई महारानी पद्मिनी के महल में घूम रहे हैं, थोड़ा एक महसूस कर रहे हैं कि कैसी फील होगी इस महल की। देखिए कितना बड़ा महल है। चित्तौड़गढ़ के किले से इस क्रम में एक और राजपूतानी, एक छत्राणी का महल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप देख रहे हैं KL ब्लॉग्स। इंडिया के बाहर का ट्रिप बंद है, तो इंडिया के ही हम अपने इतिहास को जानने का प्रयास, किले में आके राजा, रजवाड़े, महल, इन सब चीज़ों को देखने का एक अलग ही अनुभव है। शेयर करेंगे इसकी जानकारी को आप लोगों के साथ। पद्मावती जी के महल में देखिए कितना खूबसूरत, और दिल बाग बाग हो गया। ये वो जगह, ये वो नक्काशी, ये देखिए। कहते हैं कि छतरानियाँ जौहर करती थी। जौहर का मतलब भी मैं अपने इस व्यूअर्स को बताऊंगा। इन पहले उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूं कि वो कैसी वीरांगनाएँ होंगी। शायद मेरे रोए खड़े हो जाते हैं उनकी वीर गाथाओं को बताने के बाद और उनकी वीर गाथाओं को समझने के बाद। शायद ये वो घर, ये वो महल जो हमारे इतिहास की निशानी रही है, और लोगों ने इसको कई तरीके से बताया होगा। जब मुग़ल आए यहाँ पर, तब उन्होंने एक अपने लिए गेट बनाए। सामने एक राजा का हाथी वगैरह रहते थे, तो उन्होंने इस टाइप के क्या कंस्ट्रक्शन, इसको तोड़ मोड़ के बनाने की एक कोशिश करी मुग़लों ने। पद्मावती के महल में यहाँ रहती थी रानी 8 महीने। 8 महीने रानी यहीं रहती थी, इसी महल में। और ये दीवालों का कंस्ट्रक्शन आप जो देख रहे हैं, पहले चूने और पहले सीमेंट तो नहीं था, चूने और गेरू का जो है इस्तेमाल करके इन दीवालों को बनाया जाता था। टीवी, फिल्म, ये सब चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए झरोखे बनाए जाते थे जहाँ से वो सब कुछ देख सके। चलते हैं आगे, थोड़ा सा वॉक करते करते फिर। अभी चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर चल रहे हैं। दिल्ली से 560 किलोमीटर की दूरी पर ये राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ज़िला है। यहाँ के लोग मारवाड़ी, राजस्थानी और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। सामरिक दृष्टि से ये ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों में इस किले को लेकर बहुत सारे भेद हैं। उसके विषय में तो मैं नहीं जाना चाहता था, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। वैसे तो इस किले को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है भी, करना भी चाहिए, क्योंकि महारानी पद्मावत के महल में अभी थोड़ी देर पहले मैं था, उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। कितनी कैसी वो छतरानियाँ होती होंगी जो जौहर कर लेती होंगी। जौहर का मतलब ये है कि अपने पति के मर जाने के बाद अपने बच्चों या युद्ध में चाहे कैसे भी, वो किसी दूसरे के साथ नहीं रहती थी, वो कूद के अपना जान दे देती थी और
आग में जल जाती है। इसी का नाम जौहर कहते हैं। और ये देखिए, इस किले में एक कालिका माता का मंदिर भी है, जो बंदर राजे को बैठे हैं। ये देखिए, कालिका माता का मंदिर भी है और बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कोई इनको कुछ खाना दे। लोग दे भी रहे हैं और अपनी कलाकारी भी कर रहे हैं। बहुत प्यारे बंदर हैं देखिए। और इसकी शक्ति है देखिए बंदर राज को। इनके पीछे भैया मंदिर में बहुत सारे बंदर हैं। अगर इनके पास कैमरा ले जाओ, मोबाइल ले जाओ फ़ोटो खींचने के लिए, तो इनको लगता है कि हम इनको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत प्यार से बैठते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आप सजेशन ये है, मोबाइल कैमरे से आप लोग थोड़ा सावधान रहें। ये देखिए मेरे पीछे बानर राज इस किले के ऊपर। कहते हैं कि किले में छोटे बड़े कुल मिला के 9 महल हैं इस किले के ऊपर, और इसमें विभिन्न राजा रहते होंगे। अभी एक और महल में थोड़ा सा मैं एंट्री करके आप लोगों को बताता हूँ। गर्मी बहुत है, पसीना हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस महल को एक्सप्लोर किया जाए, बताया जाए आप लोगों को। पद्मिनी महल चित्तौड़, चलते हैं महारानी पद्मिनी के महल में। भाई घुस चुके हैं महारानी पद्मिनी के महल में। लास्ट में है रतन सिंह का महल। कुल 9 महल हैं, तो उसमें से 1 बाई 1 एक महल। ये महारानी पद्मिनी का उद्यान है और ये मेन गेट, और ये यहाँ से ये उनका बगीचा है, और ये वो यहाँ से देखती थी ऊपर एक नया व्यू। ये देखिए व्यू पॉइंट। भाई इतिहास गवाह है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितनी महान वीरांगनाएं होंगी हमारे इतिहासकारों की, हमारे इतिहास की, हमारी छत्राणियाँ, जिनका कितना भी वर्णन किया जाए कम है। मेरे सामने देखिए ये पानी का कुंड, और उसके सामने ठीक ये है महारानी पद्मावती का महल, जहाँ पे महारानी पद्मावती रहती थी। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस महल में मैं खड़ा हूँ, जिस गुंबद में मैं खड़ा हूँ, इसके चारों उसमें ये देखिए जो कुंडे बने हुए हैं, ये यहाँ पे शीशे लगे हुए करते थे, यहाँ पे शीशे लगे रहते थे। और यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी खड़ा होकर महारानी इन शीशों के जरिए महारानी पद्मावती को देखा था, क्योंकि शर्त यही तय हुई थी कि डायरेक्ट वो उनको नहीं देखेगा, वो शीशे में ही देखेगा। रतन सिंह की बीवी थी, कितनी महान बीवी छत्राणी थी, जो अपने पति को छुड़ा के लेके गई थी। तो ये वो जगह, ये वो टाउन, और ये सब शीशे लगाने की जगह। इस जगह पे अलाउद्दीन खिलजी खड़े हुए। सच में भाई राजपूत छत्राणियों की और राजपूतों की गाथाएं सुन के तो रोए खड़े हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, और इतिहासों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप सुन के आपके अंदर एक जोश और भरेगा। क्षत्रिय क्यों क्षत्रिय हैं, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए, जिन्होंने साम्राज्य की रक्षा के लिए कितने प्राण, और वो नारियाँ कितनी महान थी, जिन्होंने अपनी नाट्य रूपांतर। और मेरे पीछे देखिए ठीक सामने महाराजा रतन सिंह जी का महल। ये किला एक ही है, बहुत बड़ा है, और उसी में सबके अपने अपने महल बने होते थे। ये राजा यहाँ रहेंगे, ये रानी यहाँ रहेंगी, पर्टिकुलर सबके लिए डिवाइड किया हुआ था। सबके लिए अलग अलग से भवन महल बनाए हुए थे, और उसके बाद इस किले की किलेबंदी की गई थी चारों तरफ से।
चित्तौड़गढ़ किला, सूरवीरों का शहर। इसकी प्राचीनता का पता लगाना बहुत ही कठिन है, लेकिन कहा जाता है कि महाभारत काल में महाराजा बलि ने इस स्थान का दौरा किया और एक पंडित को अपना गुरु बनाया, लेकिन वो इस स्थान के बारे में पता लगाने में असफल रहे, जिसके लिए उन्होंने ज़ोर से ज़मीन पर पैर मारा और वहाँ पे वो एक तालाब बन गया। इतिहासकारों का ऐसा मानना है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाद में ये किला फिर मौर्य वंश के अधीन रहा। इसमें बहुत सारे राय हैं कि ये मौर्य शासकों से ये किला मेवाड़ शासकों के अधीन कब आया, भिन्न भिन्न राय हैं, लेकिन 1568 तक ये राजधानी जब उदयपुर ले जाने के पहले तक ये किला मेवाड़ शासकों के अंतर्गत ही अधीन ही रहा था। ऐसा इतिहास का दावा है, मध्यकालीन इतिहास का दावा है। और मैं इतिहास के ही उन बिंदुओं को इस किले पर आके आप लोगों को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। किले को बनाने का ये सफ़ेद चूना और पहले तो सीमेंट वगैरह नहीं रहते थे, तो वो सफ़ेद चूना और गेरू से बनाया जाता है। गेरू के बारे में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। गेरू यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसका उपयोग गहने बनाने के लिए, गहने को चमकाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। यहाँ क्या पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी से मिक्स करके यहाँ की दीवारों को बनाया जाता था। ये नीचे गौमुख कुंड, जहाँ पे महारानी पद्मिनी स्नान करती थी, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो बहुत नीचे है, जूता वगैरह उतारना पड़ेगा। तो गौमुख कुंड से ऊपर बढ़ते हैं। मैंने सोचा जूता वगैरह उतारूँ नहीं और आगे चलते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे टाइम मेरा बहुत बर्बाद हो जाएगा और मुझे बहुत एरिया को कवर करना है। इस किले का बहुत बड़ा किला है जयपुर। भैया अभी गौमुख कुंड है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे महारानी पद्मावती स्नान करती थी। नीचे एक मंदिर भी है। तो बहुत धूप है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ये मुझे आप लोगों को दिखाना था इस स्पॉट को, इस मंदिर में। ये गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो विजय थोड़ा सा, और यहाँ पे चारों तरफ मंदिरें ही मंदिर है। मुझे ऐसा माना जाता होगा। बहुत गर्मी है, ऐसा माना जाता होगा या ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी नहाने के बाद मंदिरों की पूजा अर्चना वगैरह करती होंगी। इसके बाद विजय कुंड है वो, उसके बारे में चलते हैं आगे, थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। तो चल, ये देखिए सेम खजुराहों के मंदिरों की तरह बनावट, शैली इनकी काफ़ी खूबसूरत। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन ये तो मध्यकालीन इतिहास की चीज़ें हैं। महाराजा रतन सिंह का फोर्ट और रानी पद्मावती। चलते हैं अब थोड़ा सा विजय स्तंभ की ओर। ये दो भाई मिल गए यहाँ साथ में। चलते हैं थोड़ा विजय स्तंभ की ओर और उधर बताते हैं आप लोगों को विजय स्तंभ के बारे में। तो फाइनली थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, अब हिम्मत नहीं हो रही है विजय स्तंभ के बारे में थोड़ा सा बता करके इस ब्लॉग को मैं अंत करूँगा। समुंदर तल से 500 फीट की ऊंचाई पर 8 किलोमीटर में इसका घेरा है। 8 मील कह सकते हैं इसका घेरा है, और करीब 2.5 मील तक ये किला है। एक विशाल व्हेल मछली के आकार में ये एक पहाड़ी के ऊपर ये स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जहाँ पे महारानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह की गाथाएं आपको मिल जाएंगी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। पीछे ये ऊपर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये विजय स्तंभ है। ये रानियाँ यहाँ पे, राजपूत रानियाँ और छतरानियाँ। मैं तो ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत ही
क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ की छतरानियाँ अपने आप को साबित करती थी कि वो छतरानी हैं। जब उनके पति युद्ध में मारे जाते थे या उनको दुश्मन द्वारा ऐसा कुछ बंदी बना लिया जाता था, तो वो रानियाँ अपने बच्चों के साथ जौहर कर लेती थी। जौहर का मतलब ये होता है कि सतीत्व का परिचय देती थी और आग में कूद के अपनी जान दे देती थी। कितनी महान वो रानियाँ हुआ करती थी। इतिहास इनको अमर रखेगा और कभी भूलेगा नहीं। जब हम विजय फोर्ट पे आए तो ये भाई लोग मिल गए। ये देखो, ये भाई लोग रीट का एग्ज़ाम देने आए थे और इन्होंने सोचा कि इस किले को एक्सप्लोर कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर छोटे भाई लोग मिलते हैं, थोड़ा सा मज़ा आता है, थोड़ा अपना भी एटमॉस्फेयर और मूड चेंज होता है। थोड़ा सा चलते चलते बातें करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी होगी। तो अमेजिंग किला है ये चित्तौड़गढ़ का। छतरानियों का और क्षत्रियों का इतिहास इसमें समाहित है। भाई लोग हमारे हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है क्योंकि सब लोग कर रहे हो, करना भी चाहिए। और इन भाइयों का एग्ज़ाम बता रहे हैं, अच्छा नहीं हुआ ऊपर वाला करे कि इन तीनों का सिलेक्शन हो और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू और या इस यूट्यूब के थ्रू ज़रूर हम मिलें इस किले पे एक बार और। तो हमारे तीनों भाई का सिलेक्शन हो, ये हमारी दुआ है और हमारी मनोकामना भी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलते भाई, चलो।